प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। अरे दर्शकों, क्या देखा आपने, क्या हुआ मेरे साथ। बड़ी कोशिश करी मैंने, बड़ी कोशिश करी, वो वेट ही नहीं उठते मेरे से। और मैंने दिलो जान से कोशिश कर दी, पर वो कमबख्त वो वेट ही नहीं उठे मेरे से। अरे क्या करूं मैं, थक गया, हार गया। बाद में सोचा चलो छोड़ो भाई। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि एक बहुत ज़बरदस्त पहलवान था, बहुत जबरदस्त पहलवान। और वो ऐसा पहलवान था और बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था वो। ही वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल। और वो जो शख्स था, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, वो बड़े बड़े वेट उठा लेता था, बड़े बड़े वेट उठाता था वो। और बड़े बड़े वेट उठाकर लोगों को खूब आते थे, लोग देखते थे। ट्रक को खींच लेता था, एरोप्लेन को खींच लेता था, बड़े बड़े पत्थर उठा लेता था वो। और वन ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था वो। और बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स थे उसके। और बड़ा खाना खाता था, पता नहीं कितने अंडे खाता था, कितने चिकन, कितना मटन, पता नहीं क्या क्या खाता था। बड़ी भारी एक्सरसाइज करता था वो। और इतने बड़े बड़े हाथ थे उसके, और इतनी ज़बरदस्त ताकत उसके पास। तो लोग उसको वाह वाह करते थे, सलाम ठोकते थे, वाह क्या फिजिक है, क्या ताकत है, क्या बॉडी बनाई है बंदे ने, क्या है ये आदमी, कितनी ताकत है। कई बच्चों को उठा लेता था यूं करके, यहाँ पे 3 बच्चे, इधर 3 बच्चे, यूं करके चलता था यूं करके वो। बड़ा ज़बरदस्त, इतना लंबा 7 फुटा, कमाल की ताकत उसकी। और लोग देख के हैरान हो जाते थे। इंडीड ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल। ये है समसुन, ये है ताकतवर इंसान, ये है ही मैन। बड़ा खुश होता था लोग जब तारीफ करते थे। एक इंटरव्यू में बड़े लोग उसकी वाह वाह कर रहे थे, बड़ा भारी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बड़ा भारी वेट उठाया उसने। तो वहाँ पर
एक जर्नलिस्ट ने बड़ी धीमी आवाज से पूछा, सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? ओके, प्लीज प्लीज आस्क। तो उसने उनसे पूछा, बड़े भारी जो पहलवान से, उसने कहा, सर आई हैव वन लिटिल क्वेश्चन यू, आपने इतने बड़े बड़े वेट उठाए हैं और पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं आपने, और आप जैसा कोई स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी नहीं है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपना वेट उठा सकते हैं? मैं दोबारा बोलता हूँ। एक सन्नाटा छा गया वहां पे। उसने फिर थोड़ी हिम्मत करके थोड़ा जोर से बोला, वो सर क्या आप अपना वेट उठा सकते हैं? वो जो जबरदस्त पहलवान और बड़ा भारी जो एथलीट था, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, वो कहता है, "अम, मैं कभी कोशिश नहीं करी, मैंने कोशिश नहीं करी, मैंने बड़े बड़े वेट, अपनी बॉडी से कई गुना ज्यादा वेट उठाई मैंने, उठा लूंगा मैं शायद, मैं उठा लूंगा शायद। उसने कहा, दिखाइए सर प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, आप प्लीज दिखाइए प्लीज। तो वो उठाओ यूं करके, और उसने खूब छलांगे मारी, वेट छलांगे मारी, और उसने अपने पैंट को खींच के ऊपर उठाने की कोशिश करी, ऐसे ऐसे करके उसने ऐसे ऐसे जबरदस्त ढंग से अपने आप को कलाबाजियां खाई और अपने आप को खींचने की कोशिश करी। अपने पैर उठाया यूं करके, कभी दूसरा पैर उठाया, कभी छलांगे मारे, ऊपर नीचे, ऊपर जंपिंग, अप एंड डाउन जंपिंग करी उसने दबा के, और ऐसा वहां पे लोग हैरान हंस रहे हैं, वहां पे लोग सब सब अजीब वगरीब एक माहौल सा बन गया वहां पे, और वो बड़ा ही एम्बेरस फील कर रहा है, इतना शर्मिंदा अपने आप को फील कर रहा है कि मैं इतना जबरदस्त वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, इतने भारी भारी वेट उठाया, मैं अपना वेट नहीं उठा सकता। दोस्तों वहां पे एक अजीब और गरीब समासा हो गया, और वहां पे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बड़े गुस्से से बड़ी कोशिश करी, अपने आप को खींच खींच के वो उठ ही नहीं पा रहा, और वो बड़ा ही शर्मिंदा होके वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से चला गया वो। दोस्तों, मेरे अजीज़ों, भाइयों और बहनों, और बड़े नन्हे मुन्ने बच्चों और मेरे ग्रेट नौजवानों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक ऐसा वेट है, एक तो अपना वेट तो उठा ही नहीं सकते आप, जो मर्जी कोशिश कर लें आप, जो मर्जी कोशिश कर लो, दिन भर आप छलांगे मार लो, आप अपना वेट उठा ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल। आप जितने भी बड़े जबरदस्त पहलवान भी क्यों ना हो जाएं, और जितना भी आपके पास ताकत क्यों ना हो, जितनी एक्सरसाइज करी हो, जितने अंडे खाए हो, मीट खाया हो, जो भी आपकी खुराक क्यों ना हो, आप अपने वेट को उठा नहीं सकते मेरे अजीजों। आप अपने खुद के वेट को, अपने वजन को नहीं उठा सकते आप। इट इज इम्पॉसिबल। ग्रेविटी खींच लेगा आपको नीचे। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, क्या आप भी इस पहलवान की तरह हो जो सोचते हो कि सब कुछ ही कर लोगे आप? दोस्तों, इंसान नहीं कर सकता बहुत चीजें इंसान नहीं कर सकता। पर मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, एक ऐसा वेट है जो कोई नहीं उठा सकता। एक ऐसा वेट है जिसका अंजाम कोई नहीं उठा सकता। एक ऐसा वेट है जो आपको नीचे 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 दबा रहा है, और आपका ज़मीर, आपका कॉन्शियंस, आपका विवेक इस बात का परिणाम है, इस बात का सबूत है कि वो वेट आपके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। बचपन से शुरू हुआ है, जब से आपने होश संभाला है, चलता आ रहा है ये वेट, चलता आ रहा है ये वेट, बढ़ता चला जा रहा है ये वेट, और इसको आप कुछ नहीं कर सकते। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लीजिए भाई, जितना आप मेडिटेशन कर लीजिए, जितने पहाड़ों पर चले जाइए, जितने आप डुबकियां लगा लो, जितने आप अच्छे कर्म कर लो, दुनिया के सारे धर्मों को आप ले लो, अपना लो, जो भी आप करना चाहते कर लो, पर ये वेट नहीं बंद होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। ये कैसे बढ़ रहा है? आप बोलोगे क्या वेट है भाई, ये क्या वेट है, क्या है ये, क्या बढ़ रहा है, मुझे बताइए सर, बताइए। ये है वो पाप का बोझ, ये है वो पाप का भार
जो आपके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। आप ग्रेटेस्ट स्ट्रॉन्ग मैन भी क्यों ना हो, फिर भी उसके नीचे आप दबे चले जा रहे हैं। खुदा का कलाम बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हर एक ने पाप किया, हर एक ने गुनाह किया, हर एक परमेश्वर की महिमा से रहित है। All have sinned and fallen short of the glory of God. There is none righteous, no not one. कोई भी धर्मी नहीं, देखो कोई भी नहीं। ये परमेश्वर खुद कह रहा है, खुदा खुद कह रहा है। और याद रखें, खुदा की आंखें सब कुछ देखती है। दोस्तों, आपके चेहरे के पीछे क्या है, आपकी दिल की गहराइयों में क्या है, what is hidden in the hidden chambers of your heart, he can see and he knows everything. वो सर्वज्ञानी है, is the omniscient God. वो सब कुछ देखता है। God sees everything. और ये भी देखता है कि इंसान गुनहगार है। We are sinners. Every day that weight is accumulating. हर रोज, हर घड़ी, हर सेकंड वो भार, वो वजन, वो बढ़ता चला जा रहा है। जो बुरे विचार, जो बुरी बातें, जो गंदी गंदी जोक्स आप सुन के हंसते हो, जो अंदर की जलन, घमंड, ईर्ष्या और सब तरह की बुरी बैड इमेजिनेशंस, गंदे गंदे विचार जो हमारे हृदय से आते हैं, वो ढोंगीपन, द हिपोक्रेसी, वो जो गुस्सा, द एंगर, वो जो हवस, वो जो लस, जो अभिलाषाएं आपकी, दोस्तों, वो झूठ, जो आधे सच आधे झूठ जो हम बोलते हैं, दोस्तों, झूठ झूठ है, आधा पूरा कुछ नहीं है। दोस्तों, वो सारी बातें, वो भार बढ़ता चला जा रहा। कितना? 4 साल? आपकी उम्र क्या है? 15 साल, 16 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल। ओ बॉय, भाई इस भार का क्या होगा? कब तक लेके घूमते रहोगे? आपको पता है ये भार क्या करेगा? ये भारी होते होते कहां लेके जाएगा? आपको नीचे दबा देगा। और नीचे कहां जाएंगे आप? नीचे तो कब्र है भाई। बिल्कुल सही सुना आपने। एक दिन कब्र में चले जाएंगे आप। आपको दफना देंगे या जला देंगे, जो मर्जी करेंगे, मुझे मालूम नहीं। एक दिन जमीन के अंदर 6 फुट नीचे हम चले जाएंगे। ये भार हमें नीचे ले जाएगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। रोमियो के 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं इसको कि पाप की मजदूरी, जो आप मजदूरी कर रहे हो, जो मर्जी आप करें दुनिया में, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप अच्छे कर्म करें, जो भी करना है आपको कर लो भाई, पर एक दिन वो वेतन या वो मजदूरी मिलेगी आपको, वो वेज मिलेगा, वो सैलरी मिलेगी। जिंदगी के अंत में, जिसको कहते हैं, जैसे महीना का अंत होता है, जिंदगी के अंत में आपको एक सैलरी मिलेगी जिसको मौत कहते हैं, डेथ, मृत्यु। दोस्तों, सबके लिए ऐसा है। सबने पाप किया है। वो मौत, वो मृत्यु हर एक पे लागू है। तो आप बोलेंगे भाई मैं क्या करूं, फिर क्या कर सकता हूं? करिए कोशिश उस पहलवान की तरह। नहीं, कुछ फायदा नहीं दोस्तों। यही तो खुशखबरी है, यही तो गुड न्यूज हम आपको देना चाहते हैं मेरे अजीजों, कि आपकी कोशिश, कोई फायदा नहीं उस कोशिश की। एक ही चीज कर सकते हो आप, एक छोटा कदम, जिसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। उससे पहले एक बड़ी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत बाइबल की एक छोटी सी आयत में आपके सामने वर्स देना चाहता हूं। वो पहला पतरस प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, और पतरस ने एक बहुत खूबसूरत 2 पत्रियां लिखी, और उन 2 पत्रियों में उसने एक बहुत खूबसूरत एक बात लिखी है। इसके पहले लेटर में जो लिखा था उसने, पतरस ने, और पहले पतरस में उसके
हम दूसरे अध्याय में देखते हैं और 24वें पद, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24। मैं जैसे हमेशा कहता हूं, आज फिर मैं ऐलान करूंगा कि अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो मेहरबानी से एक बाइबल ले लीजिए प्लीज, क्योंकि बाइबल कोई धर्म की पुस्तक नहीं है दोस्तों। ये धर्म की पुस्तक नहीं है, परमेश्वर से मेल मिलाप की पुस्तक है ये। इट इज अ बुक ऑफ रिकंसिलिएशन विद गॉड। प्लीज मेरी आपसे इल्तजा है, रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक बाइबल ले लीजिए, कहीं भी मिल जाएगी आपको, आप पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे बाइबल आपको पढ़ेगी और आप खुदावंद परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। इट इज द लिविंग बुक। बाकी बुक्स इन्फॉर्म करती है, ये बुक ट्रांसफॉर्म करते, बदल देगा आपको ये किताब। ये अनंत काल से रहने वाली किताब है। जमीन और आसमान टल जाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पर इसमें से एक बिंदु भी नहीं, नॉट इवन अ टिटल, एक जॉट, एक बिंदु भी नहीं टलेगा इस वचन से। दोस्तों ये अनंत काल की चीज है, ले लीजिए इसको और ले ही मत दीजिए, पढ़िए इसको और उस पर अमल कीजिए, विश्वास कीजिए। लिखा है यूं, पहले पत्रस 2 अध्याय 24वें पद में खुदावंद यूं कहते हैं, खुदा का आत्मा हमसे यूं बोल रहा है, हु हिज ओन सेल्फ bear our sins in his own body on the tree, that we being dead to our sins should live unto righteousness, by whose stripes we are healed। हिंदी में मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत है। वो इस तरह है, 24वां पद 2 अध्याय पहला पत्रस, उसमें यूं लिखा है, वह आप ही हमारे, वह कौन है? प्रभु यीशु मसीह, खुद खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? उन्होंने लिखा, आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वॉलंटरी एक्शन, खुद, किसी ने ढोसा नहीं, उसको डाला नहीं, खुद। क्यों करा खुदा ने ऐसा? क्योंकि मुझसे मोहब्बत करता है। वो नहीं देखना चाहता था कि अल्फ्रेड भाई तू नरक में जाए, नहीं चाहता हो कि मैं नरक में जाऊं। वो नहीं चाहता कि आप नरक में जाएं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो जुदाई है, हमेशा की जुदाई। जब अमर आत्मा नरक में फेंकी जाएगी जिसमें आग है और गंधक से जलती है, और अमर आत्मा हमेशा के लिए तड़पी जाएगी। दोस्तों ये एक संगीन चीज है। दिस इज अ सीरियस रियलिटी। वो हमें उस नरक से बचाने के लिए उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। वो बोझ जिसमें हम दबे चले जा रहे हैं उसने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वही लायक है। एक इंसान दूसरे इंसान का बोझ नहीं उठा सकता पाप का, क्योंकि उसके बाद अपना बोझ है। एक है जो बिन पाप के, ना उसने पाप जाना, ना उसके अंदर कोई पाप था, ना उसने कोई पाप किया। वो पाक पवित्र 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 परमेश्वर देहधारी हुआ, मानव चोला पहना। 2023 साल पहले वो आया, हमारे बीच में डेरा किया और उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, और उस सलीब पे चढ़ गया। वो मेरी सजा, खुदा का रात या गजब जो मुझ पे आना था, क्रोध जो मुझ पे आना था, वो आ गया बिचवाई बन के, वो बीच में आ गया। उसने वो सारी सजा हमारे ऊपर अपने ऊपर ले ली जो हम पे आनी थी, क्योंकि वही लायक है। ही इज ओनली वर्दी, ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड, ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड। वही है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठाए ले जाता है। बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड हु कैरीज अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। वो ही लायक है। ही इज ओनली वर्दी टू डू दैट। और कोई नहीं था दोस्तों, कोई नहीं। हर एक गुनहगार है, खुदा आया हमें बचाने के लिए। ये सुसमाचार है कि परमेश्वर देहधारी हुआ, आया ताकि हमारा बोझ गुनाह का उठा सके। और आगे लिखा है, और वो चढ़ गया सलीब पर, उसके कीलों से ठोक दिया गया उसको, हाथों और पैरों को, उसके पीठ को छल्ली कर दिया कोड़े मार मार के। आप जानते हैं, कांटों का ताज डाल दिया उसके सर पे, थूका गया, दाढ़ी के बाल नोच दिए, मुंह ऐसा उसका बिगाड़ दिया।
कोई इंसान का नहीं था। नबी यशाया बताता है हमें दोस्तों, उसने इतना कुछ किया हमारे लिए, इतना कुछ किया उसने, क्योंकि वो जानता हम नहीं उठा सकते ये बोझ, नहीं उठा सकते। हम नर्क जा रहे थे, नर्क में जा रहे थे, आवर डेस्टिनी वाज हेल। Oh, he came to change our destiny. हमारे अनंत काल को बदलने के लिए आया वो, एक नई आशा देने के लिए आया, एक नई उम्मीद देने के लिए आया, एक नई राह खोलने के लिए आया, एक नया और जीवत रास्ता, न्यू एंड लिविंग वे खोलने के लिए आया, ताकि हम गुनहगार अगर उस राह पे आ जाए, उस पर विश्वास करें, बच जाए। दोस्तों, वो मारा गया, चढ़ गया उस पेड़ पे, कलवरी के उस क्रूस पे वो चढ़ गया, वो सलीब पे चढ़ गया। वो जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो आपके गुनाह का है। कौन करेगा ऐसा प्यार दोस्तों? कौन करेगा? एक दोस्त आया मेरे पास, बहुत प्यारा दोस्त है। उसके बड़े भाई ने कुछ काम करवाया था हमारे कंपनी में, डिजाइनिंग का। तो बहुत समय से उसके भाई को हम रिमाइंड कर रहे थे, उसको पैसे देने थे, हमें बिल रेज किया था हमने, ज़्यादा अमाउंट नहीं था, बहुत अरसा हो गया उसने पैसे नहीं दिए। रिमाइंडर देते रहे, कहते दूंगा दूंगा दूंगा। पर एक दिन उसका छोटा भाई आया, उसने कहा भाई अल्फ्रेड, चुपचाप उसने कहा ये चेक ले लीजिए, किसी को बताना मत, मेरे भाई को मत बताना, वो शायद पैसे नहीं दे पा रहा, मैं उसके बदले में पैसा देना चाहता हूँ, ये पैसा उससे अपना बिल पेमेंट कर लीजिए। दोस्तों, उसने वो पेमेंट करी, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। दोस्तों, खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। अरे कौन किसी के गुनाह अपने सर पे लेगा दोस्तों? कौन लेगा भाई? कौन किसी का इल्जाम अपने ऊपर लेगा? कौन लेगा भाई? कौन सजा उठाएगा दूसरे की? कौन करेगा भाई? कभी नहीं, कोई नहीं करेगा। किसी नेक के लिए तो कोई जान की बाजी लगा दे। पर एडवेंचर फॉर अ राइचियस मैन समवन विल डाई, खुदा का कलाम कहता है। पर कौन, हु विल फॉर सिनर्स, गुनहगारों के लिए कौन करेगा ऐसा? कौन करेगा? कोई नहीं दोस्तों, कोई नहीं। आगे पढ़ते हम, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापियों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवत बताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपका लाख लाख शुक्र। ओ हमारा खुदा इतना मेहरबान है। ओ उसकी दया एक दया सागर है। ओ उसकी करुणा का कोई हिसाब नहीं है। और उसकी जो मोहब्बत है वो अनंत काल की मोहब्बत है, जिसकी कोई हिसाब नहीं है दोस्तों। ओ वी आर डेटर्स टू दैट ग्रेस एंड मर्सी एंड लव। वी कैनॉट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझ सकते। ए खुदा, तूने मेरे गुनाह अपने ऊपर लिए, सलीब पे चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया। और दोस्तों, कहानी खत्म नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह जी उठे और जीवत ही स्वर्ग में गए। He made the payment. He said it is finished. सलीब पर दोस्तों वो जी उठा, वो जिंदा है। He is the living one. परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, जब तक उसके दुश्मन उसके पैर की चौकी ना बन जाए। और जल्द आ रहा है वो। उसने देखा मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं दोस्तों। कब तक ये बोझ लेके चलोगे? कब तक अपनी कोशिश उस पहलवान की तरह करते रहोगे? कब तक उस बोझ को उठाने की कोशिश करोगे जो आप नहीं कर सकते? दोस्तों, एक है जिसने उठा लिया आपका बोझ, सलीब पे चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। अगर आज उस पर विश्वास करेंगे तो जैसे हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि वी विल लिव अनटू राइचियसनेस, हम धार्मिकता की ओर जीवित होंगे। डोंट यू वांट टू लिव अनटू राइचियसनेस? क्या आप नई जिंदगी नहीं चाहते? क्या आप धार्मिकता की जिंदगी नहीं चाहते कि वो अपनी धार्मिकता आपको देगा?
He'll give his imputed righteousness to you. दोस्तों, वो आज चाहता है कि अपना जीवन आप उसको दे और आपका वो बोझ हट गया, हट गया, हट गया, मेरे गुनाह का हर बोझ हट गया। आप भी यूं गा सकते हो, 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने मेरा बोझ हटा दिया, मुझे नजात दी, मुझे एक नई जिंदगी दी। मैं चाहता हूं वो जिंदगी आपको भी मिले। खुदा चाहता है कि आप भी नजात पाएं। तो एक छोटी सी दुआ आप करें और वो बोझ उसको सौंप दें, सरेंडर कर दो और ये बोलो, प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूं, मुझ गुनहगार पे दया करो, खुदा दया करो। मैंने बहुत पाप किए, वो बोझ बहुत भारी है प्रभु, मैंने बहुत गुनाह किया, आप सब जानते हो प्रभु। मैं अंगीकार करता हूं मैं पापी हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पापों के लिए आपने मेरे गुनाह उठाकर सलीब पर चढ़ गए प्रभु, मेरी सजा आपने ऊपर ली, आप मारे गए, गाड़े गए, लहू बहाया आपने प्रभु, कुर्बानी दी, अपनी जान निछावर कर दी मेरे लिए प्रभु, ताकि मैं बच जाऊं प्रभु। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं पूरे मन से और आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मैं आज अपना दिल खोलता हूं प्रभु। प्रभु मुझे आजाद कर दो इस बंधन से, इस बोझ से पाप के प्रभु, और मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो आपका बोझ हट गया है और आप आजाद हो गए हैं और अनंत जीवन आपका है और आप उसकी संतान बन गए हैं। इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं, क्योंकि वो अपनी शांति और अपनी खुशी आपको देगा हमारा प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, जो अभी तक नहीं करा जिन्होंने, वो बोझ छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दो, उसके कदमों में आ जाओ और अपना जीवन सौंप दो और उसको ग्रहण करो। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।